दोस्तों बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। दोस्तों अभी के टाइम जयपुर को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। उसी का इफेक्ट हमें जेपी पावर पर भी पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जेपी पावर के अंदर दोस्तों टाइम लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। वही जेपी एसोसिएट्स की जो ट्रेडिंग रोक दी गई है। बिल्कुल दोस्तों कई भाइयों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि भाई जेपी में ऐसा क्या हो गया कि हमारे डीमैट में शेयर नहीं रहे। देखो भाई सारी चीजों का इस वीडियो में अपन देखेंगे कि आगे क्या होगा, क्या हो चुका है, अभी के टाइम में करना क्या चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं मैं जेपी पावर के बारे में तो ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसके दबाव में गिर रहा है। क्योंकि दोस्तों मार्केट में जब भी किसी भी शेयर के रिलेटेड चाहे उससे संबंधित कोई भी स्टॉक उसके अगर अपडेट आ जाता है ना तो वहां पर इन्वेस्टर थोड़े से डरने लग जाते हैं। उस डर के बाद स्टॉक में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आता है। मार्केट में अगर देखो तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, मार्केट में भी गिरावट थी। अब तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। के टाइम बता दूं कि जेपी में क्या हुआ, ट्रेडिंग क्यों रोक दी गई है। तो आपको बता दूं कि दो तीन चीजें होती है। एक तो होता है आपको पता है जो नॉर्मली हम देखते हैं अभी के टाइम में जेपी पावर में देखने को मिल रहा है। दूसरा एक यह भी होता है, यह सब होता है, जीएसएम होता, यह तीन चीजें होती है। यह सब में नॉर्मल जिन शेयरों में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है उसको डाला जाता है तो यही चीजें रहती है। इसका दूसरा भाग रहता है जीएसएम होता। जीएसएम में क्या होता, जो भी कंपनियां बैंकरप्ट होती है, बैंक का पैसा नहीं दे पाती है, उनको जीएसएम में डाल दिया जाता। तो यहां पर हमें क्या चीज नजर आ रही है कि जो जेपीसी है उसको दोस्तों की स्टेज पर आईबीसी के अकॉर्डिंग यहां पर जो आईआरपी की पोस्ट है उसमें डाल दिया गया। तो उसके लिए अगर कहें कि उसमें क्या होता है तो उसमें ट्रेडिंग रोक दी जाती है। यहां से अगर कम है तो कंपनी डीलिस्टिंग की कगार पर आ खड़ी हो चुकी। अब यहां से क्या होगा, ट्रेडिंग चालू होगी या डीलिस्ट होकर यहां पर कोई खरीदेगा, क्या होगा, बोली लगेगी। तो अभी के टाइम क्या होगा, जेपी पावर जो जेपी डीलिस्ट होने वाली है, डीलिस्ट होने के बाद जो भी उसको खरीदने वाला है, जैसा कि उसका पता कि व्यापार क्या है कि कंपनी यहां पर माइनिंग का भी काम करती है। कंपनी यहां पर पावर जो यहां पर जो आपका जो रियल स्टेट में भी है, दूसरा कंपनी सीमेंट सेगमेंट में भी है। तो यहां से अदानी पावर सीमेंट खरीदना चाहता है, रियल स्टेट पर भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। वहीं अगर माइनिंग का देखा जाए तो माइनिंग को भी कोई दूसरा बड़ा प्लेयर यहां पर खरीद लेगा। तो इसलिए अगर मैं बताऊं तो आगे जाकर कंपनी अगर बिकती है तो जिन लोगों को शेयर नहीं हो रहे उनको ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, आपको कुछ मिलेगा। यहां पर कंपनी की रियल वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको यहां पर एसेट अगर कंपनी बेचती है तो उसके बाद जो खरीदेगा वह इनके बदले आपको देगा। मतलब देखो कंपनी का कर्जा देखो। दोस्तों आप कभी भी किसी भी शेयर को खरीदते हो ना तो आप उस शेयर का भागीदार बनते हो, आप कंपनी के मालिक बनते हो। तो मालिक क्या होता है, कंपनी के ऊपर कितना ही कर्जा हो मालिक के ऊपर भी कर्जा आ जाता है। तो यहां से अगर हम यह कहें कि कंपनी पहले बिकेगी, कर्जा चुकेगा, कर्जा चुकाने के बाद कुछ अगर वैल्यू बचेगी तो उसमें से आपको बाद में मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों कोई भी कंपनी अगर बिकती है तो बॉन्ड धारक होता है, उसको पैसा मिलता है। बॉन्ड का पैसा, यह चीज आप ध्यान रख लेना। मार्केट में एक बहुत बड़ी चीज जो आपको नहीं पता होगी, आपको लगता होगा कि कोई भी कंपनी अगर बिकती है तो हमें उसका पैसा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड को सबसे पहले पैसा मिलता है, उसके बाद यहां से जो बैंकों से कर्ज वगैरह ले रखा उसका भी पैसा मिलता, उसके बाद जो कुछ बचता है वह मालिक का बचता है। तो मालिक में फिर डिवाइड होता है, क्योंकि आप कंपनी के मालिक को यहां पर तो अभी टाइम है। अगर बता दूं कि जेपी में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका इफेक्ट हमें जेपी पावर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा। तो यहां से जेपी पावर का स्टॉक मानकर चलो, जब तक कुछ चीजें खुलासा नहीं हो जाता कि कौन खरीद रहा है, कि कंपनी की बोली नहीं लगती है, कंपनी अभी तक नहीं आगे डीलिस्ट हो सकती। क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो शेयर जो शेयर थे वह पोर्टफोलियो में शो होना ही बंद हो चुके हैं। तो यह प्रॉब्लम सभी टाइम चल रही है। स्टॉक के जो आईबीसी है उसके आईआरपी की फर्स्ट स्टेज में आ चुका है, इसके अंदर जो ट्रेडिंग है वह रोक दी गई है। तो यह बड़ी प्रॉब्लम है। बट यहां से जैसे ही कंपनी को कोई खरीदता है तो यह प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आएगी। अब बात करता हूं मैं जेपी पावर। देखो जेपी पावर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। जेपी पावर में प्रॉब्लम यह है कि जिस कंपनी पर प्रॉब्लम खड़ी थी वह इसके प्रमोटर थे, तो प्रमोटर पर दिक्कत आ चुकी है, कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। तो इसका इफेक्ट अभी के टाइम जेपी जो पावर है इस पर भी देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा वैल्यूएशन है, कंपनी के एसेट से पॉजिटिव है, कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, बिल्कुल भी लॉस में नहीं है, अच्छा खासा है। तो गिरावट होती तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। बहुत अंडरवैल्यूड टाइम में मिल रहा है। मार्केट में वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हमें मौका देखना चाहिए। डाटा अगर बता दूं तो भाई आज 5 करोड़ 60 लाख के आसपास की टोटल वॉल्यूम रही है। 1 करोड़ 102 करोड़ शेयरों का टोटल यहां पर माल उठाया, मतलब यहां पर खरीद बिक्री हुई है 57% से। इस वॉलेट में आप देख सकते हो डिलीवरी में जाते हुए नजर आए। करंट टाइम अगर बता दूं मैं तो 13,76,000 शेयर अभी के टाइम घटर में देखने को मिल रहे हैं। इस गिरावट के साथ साथ आसपास का भी हमें देखने को मिल रहा है। इंट्राडे चार्ट में आपने देखा कि सुबह सुबह चीजें सही थी, जबकि यह जो ट्रेडिंग वगैरह थी यह सुबह ही बंद होती नजर आई। उसके बाद नॉर्मल अगर देखोगे तो हमें स्टॉक में मूवमेंट पर लोअर सर्किट ही देखने को मिल गया। तो अब मैं बोलूं कि आप पूछो कि जेपी पावर में आप ऐसा बोलते हो कि हमेशा पॉजिटिव बोलते हो, वह बोलते हो
मैं पॉजिटिव इसलिए बोलता हूं क्योंकि शेयर की वैल्यू है। अगर मान के चलो यही प्रॉब्लम जेपी पावर पर आ जाए तो जेपी पावर की स्टॉक की प्राइस बताओ। बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग तो कम से कम यहां पर 20-22 रुपए तो होनी ही चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि कोई ओवरलोड में मिल रही है, बहुत सही स्थिति में मिल रहा क्योंकि कंपनी की बुक वैल्यू है। यहां पर बुक वैल्यू कंपनी के 16 के आसपास की है, तो स्टॉक की वैल्यू कम से कम 16 रुपए तो आप मान सकते हो। उसमें से अगर कर्जा भी कंपनी 2-3 हजार का कर्ज है, यहां पर कोई ज्यादा कर्जा तो है नहीं भाई आपकी जेब के ऊपर। भाई कम से कम 3 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा। बैंकरप्ट कंपनी हो चुकी जेपी पावर लगातार अपना कर्जा कम कर रही है, तो उससे इसे कंपेयर नहीं कर सकते कि वो बुरी है। वो बहुत बुरी है, ये भी बुरी। उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी फंडामेंटल को लगातार ग्रो कर रही है, तो जेपी पावर में बहुत फर्क है। प्रॉब्लम यह है कि उसके पास इसके 24% हिस्सा है और उसके प्रमोटर बने हुए हैं। तो यह दिक्कत, तो जब कंपनी के ऊपर अपडेट आती है तो बिना वजह इससे जुड़ा हुआ शेयर भी गिरने लग जाता है। तो वो चीज अभी के टाइम जेपी पावर में नजर आ रही गिरावट के पीछे की अगर बात करें तो मार्केट का भी प्रेशर था जो कि लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया। लास्ट मोमेंट पर आप देख सकते हो पावर सेगमेंट की कंपनी का क्या हाल है। नॉर्मल टाइम में सभी शेयरों में करेक्शन देखने को मिल रहा है। खासकर अगर जेपी की बात कर लो, यहां पर तो जेपी में आप देख लो लोअर सर्किट के आसपास करंट ट्रेड कर रहा क्योंकि आज यहां पर स्टॉक की ट्रेड ही बंद हो चुकी है। अभी के टाइम जेपी पावर की अगर मैं बात करूं तो भाई आरएसआई ट्रेड यहां से 1-2-5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी अगर बताओ मैं तो भाई यहां पर 17 रुपए 50 पैसे का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अभी के टाइम प्रेशर में देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली प्रेशर में वोलेटिलिटी रहेगी। जो लोग लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं 1% भी मत घबराओ क्योंकि शेयर में कोई कमी नहीं है। आगे जाकर मैं बता रहा हूं यहां से बहुत बढ़िया रिवर्सल करेगा कंपनी की। देख लो, आप बुक देख लो, बहुत अच्छी वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं चीज आपको बता रहा हूं तो वैल्यू अच्छी है। अगर आगे जाकर थोड़ा प्रेशर आता है, 15 रुपए के आसपास भी दिखता है, तो मेरे हिसाब से एंट्री लेने के लिए बहुत बढ़िया लेवल रहेगा। जो लोग लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं वो करंट पर यहां पर अच्छा खासा एवरेज भी कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म वालों को डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जाना ऊपर शेयर को वैल्यू स्टॉक। ठीक है, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको मिलते रहे।